हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर बुक। इस वीडियो में उस बुक के बारे में डिस्कस करूंगा जो ये बताती है कि एक अमीर और गरीब इंसान के माइंडसेट में क्या फर्क होता है एंड वो कौन सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके एक नॉर्मल इंसान भी अमीर बन जाता है और कौन सी मिस्टेक्स करके एक मिडिल क्लास इंसान स्ट्रगल करता ही रहता है। दोस्तों, ये बुक उन थोड़ी सी बुक्स में शामिल है जो अपने 20 साल से ज्यादा कंप्लीट कर चुकी है और अब भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इस बुक में राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ही स्टोरी बताई है। इनके 2 डैड थे, एक डैड जो इनके रियल डैड थे और दूसरे इनके दोस्त माइक के डैड थे। माइक के डैड एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने ही माइक और रॉबर्ट को अमीर बनने की रेसिपी बताई थी, इसलिए इस रेसिपी को हम भी जानते हैं और समरी को आगे बढ़ाते हैं। पहला लेसन जो रिच डैड देते हैं वो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। दोस्तों, हम में से मोस्टली सभी लोगों के पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ दूसरे लोगों का काम करने या उनकी कंपनी को ही बड़ा करने में निकाल देते हैं और इसके बदले उन्हें एक छोटी सी सैलरी पकड़ाती जाती है। एक तरफ जहां वो बिजनेसमैन लाखों रुपए कमाता है, वहीं दूसरी तरफ हम 10,000 मंथली सैलरी पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए ये बुक सबसे पहले यही लेसन देती है कि अगर आप भी रिच यानी अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे से अपना काम करना सीखो। आपको इसके कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जो भी लोग आज अमीर हैं, चाहे वो टाटा, बिरला या अंबानी हो, सभी ने दूसरे हजारों लोगों को पैसा देकर अपना काम कराया है और अपने बिजनेस को ग्रो किया है। रिच डैड पुअर डैड से सेकंड लेसन है टेक रिस्क्स। दोस्तों, हर इंसान की अमीर इंसान बनने की ख्वाहिश होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है और यही रीजन है कि वो लोग एक अच्छा बिजनेस सेटअप नहीं कर पाते हैं और उसे ग्रो नहीं कर पाते। नाउ ये तो हम जानते हैं कि जिस काम में मैक्सिमम प्रॉफिट पाने की पॉसिबिलिटी होती है उसमें उतना ही ज्यादा रिस्क भी शामिल होता है। जब आप अपने रिस्क से और अपने डर के बियॉन्ड जाकर स्टेप लेते हो तो उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है और इस कॉन्फिडेंस से ही लिए गए डिसीजंस सक्सेसफुल होते हैं। थर्ड लेसन ये एडवाइस देता है कि हमको असेट और लायबिलिटी का फर्क समझना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एसेट्स ही खरीदने चाहिए। वो सारी चीजें असेट्स में आती हैं जिन्हें एक बार खरीदने के बाद उनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती जाती है। इनमें प्रॉपर्टी, स्टॉक, बॉन्ड्स जैसी चीजें आती हैं, जबकि लायबिलिटीज में वो चीजें आती हैं जिन्हें एक बार खरीदने पर उनकी वैल्यू कम हो जाती है। अपनी डेली लाइफ में मोस्टली हम जो चीजें खरीदते हैं वो लायबिलिटीज होती हैं, चाहे वो महंगे से महंगा लैपटॉप हो, फोन, बाइक या कार, कुछ भी हो। भले ही किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा ना हो, लेकिन अगर उसने अलग अलग जगहों पर अपने पैसे का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उस इंसान को एक रिच पर्सन की कैटेगरी में ही रख सकते हैं, क्योंकि वेरी मच पॉसिबल है कि उसके स्टॉक्स और प्रॉपर्टी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। दोस्तों, आपको इस वीडियो का फर्स्ट लेसन तो जरूर याद होगा। उसी से मिलता जुलता हमारा फोर्थ लेसन भी है कि एक अमीर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता बल्कि सीखने के लिए काम करता है, क्योंकि जिस इंसान का माइंडसेट लगातार नई नई चीजों को सीखते रहने का होता है ना, वही अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में ग्रो करता है। अपने बिजनेस को भी वो एक्सपेंड करता है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अमीर इंसानों की लिस्ट में गिना जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली अमीर बनने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें एक ऐसा फैक्टर आता है जिसका सभी बिजनेसमैन बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और वो फैक्टर है टैक्स का। टैक्स के बारे में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें समझाते हैं कि अमीर लोग कॉर्पोरेशंस की पावर का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को ज्यादा टैक्स से बचा लेते हैं। देखा जाए तो एक तरह से ये गवर्नमेंट के रूल्स को ही तोड़ मरोड़ कर अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई बार ये बड़ी कंपनियां फंस भी जाती हैं और इन्हें जुर्माना भी भरना पड़ता है। लेकिन जब तक आप इन रूल्स को बिना तोड़े अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करते हो तब तक ठीक है, लेकिन फिर आप भी जानते हैं कि हर डिसीजन के साथ उसके प्लस और माइनस पॉइंट्स साथ आते हैं। वैसे ही हाल टैक्स रूल्स का है। दोस्तों, चलते चलते आइए उन ऑब्स्टेकल्स के बारे में जानते हैं जो हमें अमीर नहीं बनने देते। पहली ऑब्स्टेकल है लेजीनेस यानी आलस होना। ये बात तो तय है कि जब आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करना होता है, उसके लिए प्लानिंग बनानी होती है और उसे एग्जीक्यूट करना होता है। पर ज्यादातर आलसी लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करके भी मेहनत नहीं करते और उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आलस को खत्म करना होगा।
दूसरा ऑब्स्टेकल है राइट कंपनी चूज करना। ये वो वाली कंपनी नहीं है। यहाँ कंपनी का मतलब है संगति से, यानी आप अपना ज्यादातर टाइम किसके साथ स्पेंड करते हो। अगर आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान के साथ रहते हो तो आप उससे काफी कुछ सीखते भी हो, और जो जितना ज्यादा सीखता है वो फाइनेंशियली उतना ही ज्यादा ग्रो भी करता है। तीसरा ऑब्स्टेकल है लर्निंग माइंडसेट को डेवलप ना करना। जब आपका माइंडसेट ऐसा होता है कि आप अपनी नई चीजों को जल्दी नहीं सीख पाते, तो आपको उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को जल्दी से सीखने का माइंडसेट डेवलप करो। हमारा चौथा और आखिरी ऑब्स्टेकल जो हमें अमीर नहीं बनने देता, वो है सबसे पहले खुद को पे नहीं करना। सभी अमीर लोगों का सिंपल प्रिंसिपल रहता है कि जब भी उनके पास पैसा आता है तो वो अपने खर्च और अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। वो चीजों को इस तरह से मैनेज करने के कैपेबल होते हैं कि उनका भी काम बन जाए और उनके बिजनेस के वर्कर्स और अदर पेमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों, ये थी फेमस बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी और लेसन्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसे ही बिजनेस एंड सेल्फ हेल्प बुक्स की समरीज पाने के लिए हमारे चैनल ऑ बुक को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।